मार्वल की दुनिया में आपको दो तरीके के प्राणी दिखेंगे, एक जो अपनी गलतियों से सीखते हैं और एक जो अपनी गलतियों को इग्नोर करते हुए पूरा यूनिवर्स बनाते हैं। तो साल था 2014 और दुनिया खत्म होने वाले न्यूज को इग्नोर करते हुए सोनी ने रिलीज किया अपना एक और स्पाइडरमैन मूवी द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2, जो कि आज तक स्पाइडरमैन फैंस के सैड मूवीज के लिस्ट में टॉप में आती है क्योंकि उन्होंने सैयारा नहीं देखी है। बट अगर आप कंपेयर करो सारे स्पाइडरमैन मूवीज को, देन द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 लास्ट में आती है। थैंक गॉड कि हमें आज तक एक भी खराब स्पाइडरमैन मूवी देखने को नहीं मिली। ऑल थैंक्स टू सोनी कि उन्होंने अपने सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स में स्पाइडरमैन को नहीं दिखाया। बट स्टिल द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 एक हाफ बेक मूवी लगती है और जो गलतियों की वजह से ये लास्ट में आती है उन्हीं गलतियों को दोहरा रहा है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। तो आज मैं उन्हीं रेड फ्लैग्स को आपके सामने रखने वाला हूँ जिनकी वजह से स्पाइडरमैन 4 एक मीडियोकर मूवी बनने के रेस में लग चुका है। फर्स्ट एंड द ऑब्वियस रेड फ्लैग, पहले ये समझ लेते हैं द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 एक खराब मूवी कैसे है और क्यों हुई। द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 की रन टाइम थी 2 घंटा 22 मिनट की, जो कि ऑलमोस्ट एग्जैक्ट है स्पाइडरमैन 3 से, जिसकी रन टाइम 2 घंटा 24 मिनट की थी। एंड आई थिंक मेकर्स ने स्पाइडरमैन 3 को ही दिमाग में रख के इस मूवी को बनाया था, सेम 3 विलेंस और लव लाइफ में प्रॉब्लम। बट ये भूल गए कि स्पाइडरमैन 3 को खुद सैम राइमी ने लिखा था, जिसको पता है हर कैरेक्टर को कैसे जस्टिस देना है, चाहे वो सैंडमैन का ओरिजिन हो, वेनम का ओरिजिन हो या पीटर एंड हैरी का कॉन्फ्लिक्ट हो। सब कुछ परफेक्टली शो किया गया था। ऐसा नहीं कि आउट ऑफ नोवेयर राइनो जैसा विलेन आके चला भी गया और किसी को पता भी नहीं चला, जो कि अपेरेंटली मूवी का मेन विलेन होने वाला था। और पार्ट 1 में जिस दोस्त का एक बार मेंशन भी नहीं हुआ था वो पार्ट 2 में आके फिर से बेस्ट फ्रेंड बन गया। और 8 साल के बाद पहली मुलाकात में अपना पीटर अपनी गर्लफ्रेंड का नाम उसे बता देता है। वाओ, पीटर से ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज तो मुझ में हैं। और मूवी का मेन विलन मैक्स, जो स्पाइडरमैन का लिटरली फैन बॉय होता है, वो इलेक्ट्रो बनने के बाद उसी के जान के पीछे पड़ जाता है विदाउट एनी रीजन। और अपना पिद्दू ग्रीन गॉब्लिन का विलेन आर्क इतना अंडरडेवलप था कि कुछ भी ठीक से समझ नहीं आता है। लाइक वो एलर्जिक डिजीज उसे हुआ कैसे, उसे कैसे पता चला स्पाइडरमैन को किसी मकड़ी नहीं काटा है और वो वही मकड़ी है जिस पर उसका बाप एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उसको कैसे पता चला स्पाइडरमैन के पास हीलिंग एबिलिटीज हैं, क्या पता वो सूट के अंदर ऐसा दिखता हो। तो वो कैसे ये नतीजे पर पहुंच गया कि स्पाइडरमैन के ब्लड से ही उसका क्योर हो सकता है। मैं बताता हूँ कैसे। मूवी का हीरो कौन है, बस तो फिर उसके ब्लड से ही होगा जो होगा। शायद हमारे खून में ऐसा कुछ है जो इस वायरस से लड़ रहा है। इस मूवी में एक के बाद एक प्लॉट थ्रेड्स ओपन हो रहे थे और सब के सब अंडर डेवलप होके रह गए। मुझे सच में गेम ऑफ थ्रोन्स का सीजन 8 याद आ गया कि फटाफट सब खत्म करना है तो एक एपिसोड में नाइट वॉकर्स को खत्म कर दो और एक में किंग्स लैंडिंग एंड लैनिस्टर फैमिली को, एंड आखिरी एपिसोड में डेनेरिस को ही मार दो, खत्म कहानी। 2 घंटे 22 मिनट की फिल्म में इतने सारे नैरेटिव को टच करने की वजह से अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 एक फिल्म कम फैन इमेजिनेशन ज्यादा लग रही थी। सब कुछ एक ही मूवी में चाहिए और यही एग्जैक्ट मिस्टेक एक बिगर पैमाने पर स्पाइडरमैन 4 करने वाला है, क्योंकि इसमें तो 3 विलेंस थे पर सूत्रों के मुताबिक स्पाइडरमैन 4 में मिनिमम 5 विलेंस होने वाले हैं। स्कॉर्पियन, जो हमें स्पाइडरमैन होमकमिंग के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखा था और अपने नाचो ने इंस्टा पोस्ट में काइंड ऑफ कंफर्म भी कर दिया है उसे। और फिर आता है टूमस्टोन, बूमरैंग, रामारोड एंड इन सब के अलावा एक ऐसा विलेन जो कि काइंड ऑफ मेन विलेन होगा जिसका आज तक किसी भी टाइप का मेंशन नहीं हुआ है। नॉट मिस्टर नेगेटिव। मिस्टर नेगेटिव इस मूवी में नहीं होने वाले हैं, ये ऑलमोस्ट कंफर्म न्यूज आ रही है। और वो एनोनिमस विलेन शायद राइनो है, क्योंकि कुछ राइनो शेप्ड हेड प्रॉप्स को स्पॉट किया गया है सेट में। सो टोटली 5 विलेंस। अब तुम बोलोगे नो वे होम में भी तो 5 विलेंस थे, तो यहाँ ऐसा सीन नहीं है कि थ्रू आउट मूवी सिर्फ एक ही विलेन के साथ फाइट होगा और उसके बाद सीधा जाके एंड में सारे विलेंस के साथ अल्टीमेट बैटल होगा। नो, ये सारे जो विलेंस हैं एक्सेप्ट राइनो सारे के सारे ग्राउंड लेवल विलेंस हैं और इनका ओरिजिन पहले से नहीं हुआ है कि सीधा आप इनको एज ए विलेन दिखा दो और हम एक्सेप्ट भी कर लें। और ये 5 विलेंस ऑलरेडी एस्टैब्लिश थे, इनका ओरिजिन हमने ऑलरेडी देखा हुआ था। बट आपको इन चारों का ओरिजिन दिखाना पड़ेगा, इनका मकसद बताना पड़ेगा और फिर जाके स्पाइडरमैन के साथ दुश्मनी। अब तक तो बस विलेन का साइड कवर हुआ है, अब चलते हैं हीरो के साइड। तो 5 विलेंस का ओरिजिन एंड मकसद ये कम था कि मूवी में एंटागोनिस्ट के साइड भी और 5 कैरेक्टर्स हैं जिनमें से एक का ओरिजिन दिखाना पड़ेगा और बाकी 4 को जस्टिफाइड प्लॉट। सो हीरो के साइड सबसे पहले आता है अपना हीरो, ऑब्वियसली स्पाइडरमैन। फिर मार्वल ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि हल्क दिखने वाला है इस मूवी में एंड एक और ऑफिशियल कंफर्मेशन है पनिशर का। और इनके अलावा एक और कैरेक्टर दिखने वाली है जिनका रोल प्ले करने वाले हैं सैडी सिंक। मोस्ट प्रोबेबली वो कैरेक्टर ग्वेन स्टेसी का है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट
एमजे एंड नेड। तो मैं अपने स्पाइडरमैन को निकाल दूं तो भी अपने हीरो के साइड 5 लोग आ चुके हैं। सो अगेन आप नो वे होम का एग्जांपल दे सकते हो कि उसमें भी तो एमजे एंड नेड के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज भी थे एंड आखिर में 3 स्पाइडरमैन भी आ गए थे। तो मेरे भाई पहले तो डॉक्टर स्ट्रेंज अकेला आया था नो वे होम में, यहाँ पे 2 आ रहे हैं, हल्क एंड पनिशर, और वो दोनों स्पाइडरमैन को एक अलग स्पेशल प्लॉट देने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि जो प्रॉब्लम चल रहा था उसी के भागीदार थे ये दोनों। बट अगर आप इन 2 कैरेक्टर्स को लेके आ रहे हो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं एमसीयू में और एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट हैं, देन आपको इन दोनों को एक अलग अलग प्लॉट लाइंस देना पड़ेगा और एक सेंसिबल फॉर्म में कनेक्शन भी लाना पड़ेगा। एंड देन एमजे एंड नेड, इन दोनों को फिर से कैसे इंक्लूड करोगे स्टोरी में? और जबरदस्ती प्लीज मत करना, ऐसे स्पाइडी के दूर से देख के खुश होने वाले शॉट्स तक ठीक है, नई बंदी आई है तो उससे कुछ करवाओ, पुराने के साथ कितना खींचोगे, शादी तो हो गई ना। और एक और रूमर आ रहा है कि स्टीव हैरिंगटन फ्रॉम स्ट्रेंजर थिंग्स यानी उसके एक्टर एज हैरी ओसबॉर्न स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में अपना डेब्यू करने वाले हैं, यानी हीरो के लिस्ट का 6th कैरेक्टर। तो रन टाइम कितना होने वाला है इस मूवी का? मिनिमम 3 घंटा तो होना ही चाहिए क्योंकि स्पाइडरमैन नो वे होम का रन टाइम था 2 घंटा 45 मिनट का, तो इसका 3 घंटे से कम हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर ये मूवी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 जैसी निकली तो जिस तरीके से सुपर हीरो मूवीज आजकल पिट रहे हैं, हमें पहली बार एक फ्लॉप स्पाइडरमैन मूवी देखने को ना मिल जाए। देन कम्स टू आवर सेकंड रेड फ्लैग फ्रॉम द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2। वो फिल्म की स्टोरी एक मूवी कम एक सेटअप लग रही थी अपकमिंग मूवीज के लिए, यू नो सिनिस्टर 6, ऑस्कॉप के सीक्रेट्स एंड स्पिन-ऑफ्स के लिए, जो कि मूवी के मेन कोर थीम एंड प्लॉट को वीक कर देती है। और कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम हमें दिख सकता है ब्रांड न्यू डे में डूम्सडे को सेटअप करने के लिए, जिससे मूवी का मेन कोर थीम सही ना हो जाए, उस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। सो दैट्स इट, यानी 2 रेड फ्लैग्स थे जो मुझे नजर आ रहे थे और अब आपको भी क्लियरली नजर आ रहे होंगे, और हम दोनों कुछ नहीं कर सकते इसके लिए, बस प्रार्थना कर सकते हैं कि सब कुछ ठीक से हो जाए। तो बस आज के लिए इतना ही। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।